नागानो प्रांत में एक छोटा सा गांव है, इतना छोटा कि वह ज्यादातर नक्शों में दिखाई भी नहीं देता। वहां पहाड़ों की धुंध सूरज निकलने से पहले आ जाती है और दोपहर तक घाटी को ढके रहती है। सदियों पुराने देवदार के पेड़ हवा में खामोश खड़े रहते हैं और पास बहती नदी एक धीमी अंतहीन आवाज में बोलती रहती है। गांव के पूर्वी किनारे पर काई जमे पत्थरों वाले रास्ते के पार एक पुराना मंदिर है, इतना शांत कि लोग अक्सर उसे खाली समझ लेते हैं। लेकिन उसके भीतर रहते हैं एक भिक्षु, रेन मियाजावा, उम्र 63 वर्ष। रेन हर सुबह सूरज की पहली किरण आने से पहले उठ जाते हैं, न किसी अलार्म की वजह से, न किसी मजबूरी से, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने 40 वर्षों तक यही किया है। शरीर जब लंबे समय तक एक ही अनुशासन में जीता है तो वह आराम और छिपने के बीच का फर्क समझने लगता है। वो एक मोमबत्ती जलाते हैं, अपने वस्त्र सावधानी से तह करते हैं, ठंडी लकड़ी की फर्श पर नंगे पांव चलते हैं, मिट्टी के चूल्हे पर पानी गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं और फिर बैठकर बारिश की आवाज सुनते हैं। लेकिन रेन हमेशा ऐसे नहीं थे। 22 साल की उम्र में वो इस मंदिर में किसी आध्यात्मिक खोज के कारण नहीं आए थे। वह आए थे टूटकर। भीड़ भरे शहरों और शोर से भरी जिंदगी में वर्षों तक भागते रहने के बाद भी उनका अकेलापन उनका पीछा नहीं छोड़ता था। मंदिर के वृद्ध महंत ने उनका स्वागत करते हुए सिर्फ एक बात कही थी, तुम यहाँ किसी चीज से भाग कर आए हो, ये ठीक है, बस इतना लंबे समय तक रुको कि भागना बंद करना सीख सको। अपने पहले सर्दियों के मौसम में रेन को हर सुबह पत्थरों के बगीचे की देखभाल का काम दिया गया। उन्हें रोज वही कंकड़ समतल करने होते, एक जैसे पैटर्न बनाना होता, गिरे हुए पत्ते हटाने होते और फिर घंटों चुपचाप बैठना होता। कई वर्षों तक उन्हें यह काम बेकार लगा क्योंकि वह युवा थे और उन्हें लगता था कि जीवन का उद्देश्य हमेशा बड़ा, तेज और तुरंत दिखाई देने वाला होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि हर दिन उसी शांत जगह पर लौटना नीरसता नहीं बल्कि संचय है। जैसे नदी एक ही दिन में घाटी नहीं बनाती बल्कि अनगिनत बार बहते बहते पत्थरों को काट देती है। और जब रेन ने अपने अकेलेपन से लड़ना बंद किया तो वह बदल गया। अब वह खालीपन जैसा नहीं लगता था, वह जगह बन गया। जापानी दर्शन में एक विचार है, माँ, 2 सुरों के बीच की खामोशी, 2 सांसों के बीच का विराम, वह खाली स्थान जो आसपास की हर चीज को अर्थ देता है। रेन ने समझ लिया था कि हमारे भीतर का खालीपन कोई घाव नहीं है जिसे शोर, ध्यान भटकाने वाली चीजों या लगातार लोगों से घिरकर भरना पड़े। वह तो वह स्थान है जहां हम पहली बार सच में खुद को सुन पाते हैं। आधुनिक दुनिया हमें सिखाती है कि खामोशी से डरना चाहिए। हर शांत पल को चमकती स्क्रीन, अंतहीन जानकारी और लगातार व्यस्त रहने से भर देना चाहिए। लेकिन एकांत और अकेलापन एक जैसी चीजें नहीं हैं। एकांत अलगाव नहीं है, यह अपने ही साथ शांति में रहने की क्षमता है। आज मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि अकेले समय बिताना भावनात्मक परिपक्वता, रचनात्मकता और मानसिक स्पष्टता के लिए जरूरी है। लेकिन रेन ने यह किसी किताब या शोध से नहीं सीखा था। उन्होंने यह पत्थरों के बगीचे को रोज संवारते हुए सीखा। अब 63 साल की उम्र में रेन शांत जीवन जीते हैं। सप्ताहांत में कुछ यात्री मंदिर आते हैं, किसान दरवाजे पर सब्जियां छोड़ जाते हैं, युवा भिक्षु कुछ समय के लिए वहां ठहरते हैं और रेन हर पल को शांत स्वीकृति के साथ स्वीकार करते हैं। वह कड़वे नहीं हैं, न ही झूठी शांति का अभिनय करते हैं और न ही अनुशासन के पीछे दुख छिपाते हैं। वह बस स्थिर हो चुके हैं। हर सुबह ध्यान करने से पहले वह कुछ क्षणों के लिए अपना एक हाथ अपने सीने पर रखते हैं। ये पूरी तरह प्रार्थना नहीं है बल्कि एक स्वीकार जैसा है, जैसे वह खुद से कह रहे हों, मैं यहाँ हूँ, मैं अभी भी यहाँ हूँ। एक ऐसी दुनिया में जो हमेशा उत्पादकता, पहचान और दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागती रहती है, ये छोटा सा कार्य एक गहरी बात बन जाता है। ये समझ कि तुम्हारा शांत अस्तित्व ही पर्याप्त है। यही होता है जब इंसान अकेलेपन से भागना बंद कर देता है। अकेलापन एकांत बन जाता है और एकांत घर बन जाता है। जब नागानो के पहाड़ों पर फैली धुंध धीरे धीरे हटने लगती है, रेन अपनी चाय खत्म करते हैं, कटोरे को सावधानी से धोते हैं और हाथ में लकड़ी की रेक लेकर फिर उसी पत्थरों वाले बगीचे में उतर जाते हैं। कंकड़ों पर अब भी कल के बनाए हुए निशान मौजूद हैं और आज वह उन्हें फिर नया आकार देंगे। इसलिए नहीं कि कोई उन्हें देख रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि लौटना ही अभ्यास है। क्योंकि बिना तालियों के, बिना दिखावे के हर दिन चुपचाप अपनी जिंदगी में उपस्थित होना अनुशासन का सबसे पुराना रूप है। धीरे चलो, दुनिया तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी लेकिन तुम्हारी जिंदगी करेगी।